अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रयान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 16 के रिमेनिंग रिव्यू क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिव्यू क्वेश्चन 16.6। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल एंड एनालॉग क्वांटिटीज। सो डिजिटल और एनालॉग क्वांटिटीज क्या हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो कि कॉन्टिन्यूसली वेरी करें उन्हें हम कहते हैं एनालॉग क्वांटिटीज, और ऐसी क्वांटिटीज जो कि डिस्क्रीट स्टेप्स में वेरी करती हैं उन्हें हम कहते हैं डिजिटल क्वांटिटीज। सो इन्हें हम डिफाइन करते हैं। द क्वांटिटीज which vary in a discrete steps are called digital quantities. For example, टेम्परेचर आफ्टर एवरी और। अगर हम हर और में टेम्परेचर मेजर करें तो एक और में लेट्स सपोज 21 है तो नेक्स्ट और में 24 हो गया और नेक्स्ट और में देन 27 हो गया। सो इस तरह से ये एक डिस्क्रीट स्टेप्स में वेरी कर रहा है। सो हम कहेंगे ये क्या है? डिजिटल क्वांटिटी है। टेम्परेचर आफ्टर every or. Now एनालॉग क्वांटिटी, एनालॉग क्वांटिटी क्या है? वो क्वांटिटीज जो कि कॉन्टिन्यूसली वेरी करती हैं उन्हें हम कहते हैं एनालॉग क्वांटिटी। द क्वांटिटीज which vary continuously are called analog quantities. ओके, सो वो क्वांटिटीज जो कि कॉन्टिन्यूसली वेरी करें उन्हें हम कहते हैं एनालॉग क्वांटिटी। नाउ एग्जांपल्स, यहां पर भी हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर एट ईच मूवमेंट, ठीक है, हर मूवमेंट पर टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज एन एनालॉग क्वांटिटी। एंड टाइम इज ऑल्सो एन एनालॉग क्वांटिटी, क्योंकि टाइम भी जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। Clear? So now move to the next question. Now 16.7, differentiate between analog electronics and digital electronics and write down names of 5 analog and 5 digital devices that are commonly used in everyday life. So यहां पर आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफरेंशिएट करना है। सो वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो कि एनालॉग क्वांटिटी को प्रोसेस करते हैं उन्हें हम कहते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड सिमिलरली वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो कि डिजिटल क्वांटिटीज को प्रोसेस करते हैं उन्हें हम कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं। द सर्किट्स which
process analog quantity are called analog electronics. और क्वेश्चन में आपसे कहा गया है राइट डाउन नेम्स ऑफ 5 एनालॉग एंड 5 डिजिटल डिवाइसेस. सो आपने 5 एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के नेम्स भी लिखने हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं. जैसा कि एनालॉग क्वांटिटी से हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर. सो टेम्परेचर को मेजर करते हैं थर्मोमीटर से. और सिमिलरली प्रेशर इज ऑल्सो एनालॉग क्वांटिटी, इसको मेजर करते हैं बैरोमीटर से. और इसके अलावा मैनुअल वॉचेस जो हैं ये भी सब क्या हैं, ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हैं. सो हम यहां पर डिवाइसेस के नेम मेंशन करते हैं. Names of 5 devices, and that is thermometer, and the second one is barometer, and similarly the third one is loudspeaker, and the fourth one is amplifier. और फिफ्थ में हम कह सकते हैं मैनुअल वॉचेस. क्लियर? सो नाउ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो सर्किट्स जो कि डिजिटल क्वांटिटीज को प्रोसेस करते हैं उन्हें हम कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. द सर्किट्स which process digital quantities are called digital electronics. Okay, so similarly names of 5 devices. So आपने कोई से 5 devices के नेम लिखने हैं. like digital watches, digital calculators, and similarly computers, and the fourth one is LDR, light dependent resistor, and the fifth one is thermostat. क्लियर? सो ये थी 5 वो डिवाइसेस जो कि हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं. क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 16.8, state and explain for each case whether the information given by the following devices is in analog or in digital form.
सो यहां पर आपको कुछ डिफरेंट केसेस जो हैं वो मेंशन है और आपने ये बताना है इसमें जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है वो एनालॉग फॉर्म में है या डिजिटल फॉर्म में है. लाइक ए पार्ट, अ मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर मेजरिंग द ईएमएफ ऑफ अ सेल. सो वोल्ट मीटर जो है वो एक सेल का जब ईएमएफ मेजर करता है, बेसिकली वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ग्रेजुअली या कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है. सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये एक एनालॉग फॉर्म है. ओके, सो वोल्ट मीटर measures the EMF of cell which changes continuously. So this is an analog form. And the B part, a microphone generating an electric current. So microphone जो है वो भी electric current generate करता है आपके sound के intensity level के साथ. So sound का intensity level जो है वो भी continuously vary करता है. So that's why it is also an analog form. Microphone generating an electric current as the intensity of sound changes continuously. So it is an analog form. Okay, so the C part, a central heating thermostat controlling the water temperature. So एक central heating thermostat जो है वो एक water का temperature control करता है. Basically central heating thermostat follow करता है just two states को, कि या तो वो ऑन होता है या फिर वो ऑफ होता है. क्लियर? सो उसमें एक टेम्परेचर फिक्स होता है. जैसे ही आपका टेम्परेचर उस लेवल से बिलो हो जाता है तो थर्मोस्टेट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और जैसे ही टेम्परेचर आपका एक लेवल से अबव जाता है तो थर्मोस्टेट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है. सो अब क्योंकि यहां पर ये टू स्टेट्स को फॉलो कर रहा है सो हम कह सकते हैं कि ये एक डिजिटल फॉर्म है. एज अ सेंट्रल heating thermostat follows two states whether either it is on or off. It is on or off, so it is a digital form.
Clear? So now move to the next question. Now D part, automatic traffic lights controlling the flow of traffic. So जो ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स होती हैं वो एक ट्रैफिक के फ्लो को कंट्रोल कर रही होती हैं. सो बेसिकली यहां भी ये टू स्टेट्स को फॉलो करती हैं कि या तो लाइट ऑन होती है या ऑफ होती है. सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि ये भी एक डिजिटल फॉर्म है. ऑटोमेटिक traffic lights follow two states, either it is on or off. So it is a digital form. Now 16.9 question, write down some benefits of using digital electronics over analog electronics. So डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्या बेनिफिट है, इसको हम क्यों प्रेफर करते हैं? बिकॉज क्योंकि ये आपको क्विक रिप्लाई देता है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्योंकि क्विक रिप्लाई देता है दैट्स वाई इसका सर्किट जो है वो भी स्मॉल साइज होता है, और इसके अलावा ये आपको ऑटो रिप्लाई देता है. ओके, सो दैट्स वाई ये कुछ बेनिफिट्स हैं. सो इसीलिए हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रेफर करते हैं देन द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स. So write the answer. Quick reply which results in small size circuits auto reply etc. So that's why digital electronics preferred over analog electronics. Clear? Now last question, 16.10, what are the three universal logic gates and give their symbols and truth table. So three universal logic gates हमने डिस्कस किए थे, and that is AND gate, OR gate and NOT gate. So इसके आपने सिंबल्स भी ड्रॉ करने हैं और आपने इसके ट्रुथ टेबल भी ड्रॉ करने हैं. सो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारा लेक्चर से याद कर सकते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में इसको थॉरोली डिस्कस किया था कि AND गेट, OR गेट, नॉट गेट ये किस तरह से वर्क करते हैं, इनके सिंबल्स क्या होते हैं और इनके ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं. क्लियर? सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.